गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा इसमें देखो जो प्रॉब्लम सेट आपके पास थर्ड है एचपी का, मैं उसके कुछ डाउट्स मेरे पास, हालांकि मैंने सॉल्यूशंस भेज रखे हैं सभी के, उसके बावजूद भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डाउट्स आ रहा है, डाउट्स आए हुए हैं, मुझको समझने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इफ़ A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास इस असाइनमेंट का, A1 A2 A3 एंड सो ऑन An आर इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है। A1 A2 प्लस A2 A3 A3 A4 प्लस एंड सो ऑन An माइनस 1 An की वैल्यू निकालनी है। क्या बेटा इसमें देखो आप लोगों को A1 A2 A3 और An HP में दिए हुए, जो नंबर्स HP में हैं उनका रेसिप्रोकल आपको अच्छी तरह से पता है AP में होता है। 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 एंड सो ऑन 1/An, ये AP में होता है। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हुए 1/A2 माइनस 1/A1 कॉमन डिफरेंस आ गया, 1/A4 माइनस A3 माइनस 1/A2 कॉमन डिफरेंस आ गया। AP का कॉमन डिफरेंस है 1/An माइनस 1/An माइनस 1, ये जो दिया है ये सारे के सारे AP के कॉमन डिफरेंसेज हैं। क्या है ये? AP के कॉमन डिफरेंसेज, ठीक है। D आपको 0 नहीं मिलेगा, D 0 नहीं होगा, क्योंकि D 0 आने का मतलब है 1/A1 1/A2 1/A3 एंड सो ऑन 1/An, ये सारे भी इक्वल होंगे, ये सारे के सारे इक्वल होंगे, और ये आपके पास फिर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास D जो है वो कैसा है? मुझे पहुँचना है किसी तरीके से प्रोडक्ट तक पहुँचना है। मैं एलसीएम ले लूँगा, क्या कर रहा हूँ? एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर, A1 A2 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा? A1 माइनस A2, ये आपके पास D है। इसी प्रकार यहाँ से एलसीएम लूँगा, A2 A3 A2 माइनस A3, ये भी D है। उसके बाद आगे से A3 A4 आप कह सकते हो एंड सो ऑन, लास्ट में एलसीएम आ गया An माइनस 1, यह आ जाएगा An माइनस 1 माइनस का A, ये भी। मुझे ये सब निकालना है। ये जो डिनोमिनेटर में एलसीएम था इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, A1 माइनस A2 की वैल्यू आ गई D इंटू A1 A2, A2 माइनस A3 की वैल्यू आ गई D इंटू A2 A3, A3 माइनस A4 की वैल्यू आ गई D इंटू A3 A4। आएगी अगली टर्म, अगर यहाँ पर आप 1/A4 माइनस 1/A3 इक्वल टू D पुट करते हो, एलसीएम लूँगा तो आपके पास A3 माइनस A4 आ जाएगा D इंटू A3 A4। इसी प्रकार यहाँ से एंड सोन An माइनस 1 माइनस An आ जाएगा, किसके इक्वल होगा? D इंटू An माइनस 1 और ऐड कर दो सभी को। सभी को क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। सभी को मैंने ऐड कर लिया, ऐड करूँगा तो क्या आएगा? इम्प्लाइज एडिंग दिस, एडिंग ऑल दिस, इन सबको ऐड कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, पहली टर्म में जो माइनस का A2 है, दूसरी टर्म में प्लस A2 से कैंसिल, माइनस A3 से प्लस A4 कैंसिल, माइनस A4 से प्लस A5 कैंसिल एंड सो ऑन माइनस A4।
इसी प्रकार पहली जो टर्म थी उसका फर्स्ट पार्ट बचा हुआ है, दूसरी टर्म का लास्ट पार्ट बचेगा, ये n माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ए एन माइनस वन। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, a1 माइनस का an, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में सर में से डी कॉमन आ गया, डी कॉमन निकालते अंदर बच जाएगा a1 a2 a2 a3 a3 a4 और लास्ट में an माइनस वन हो गई। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आ गई, a1 और an जो हैं वो हमारे पास HP की टर्म है, HP की। मैं इनको 1/a1 और 1/an में चेंज करूँगा, 1/a1 और 1/an में चेंज करेंगे इसको कैसे, a1 इंटू an से मल्टीप्लाई कर दिया और a1 इंटू an से डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड d इंटू में a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस एंड सो ऑन an माइनस वन an। इसकी वैल्यू निकलवा रहा है, मैंने इसको नाम x दे दिया, बार बार ये बड़ा लिखने की बजाय मैं x लिखूँगा इसकी जगह। a1 an भारी है, a1 को a1 an से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 1/an, an को a1 an से डिवाइड करोगे तो 1/a1, d इंटू एक्स, एक्स से निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, 1/an कोरस्पॉन्डिंग जो AP है उसकी nth टर्म है, 1/an 1/a1 1/a2 1/a3 1/a4 1/an किस में, AP में, तो 1/an इस AP की कौन सी टर्म है, nth टर्म है। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बाहर a1 an है, आपको भी यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि AP की टर्म निकालने का फॉर्मूला है, AP की टर्म निकालने का फॉर्मूला है, इसलिए ये जो a1 और an HP में थे इनको AP में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इन दोनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a1 an बाहर ही रहेगा, 1/an इस AP की कौन सी टर्म, nth टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1/a, तो nth टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म 1/a1 प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस हम d मान के चले रहे और माइनस का 1/a, ये nth टर्म है इस जिसकी फर्स्ट टर्म 1/a1 और कॉमन डिफरेंस मैंने क्या ले रखा है ऊपर, d ले रखा है, इक्वल टू d इंटू एक्स, 1/a1 से 1/a1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा लास्ट में, a1 an और साथ में n माइनस वन इंटू डी, ये आपके पास d इंटू एक्स की वैल्यू आ गई, दोनों तरफ d से d क्या हो गया कैंसिल, तो लास्ट में हमारे पास जो x की वैल्यू बचेगी वो होगी a1 an और साथ में, तो ये आपके पास बेटा, इसमें देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट यूज होगा, किसी क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट यूज होगा, सभी क्वेश्चंस में सेम कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में मेन डिफरेंस ये है कि वहाँ लगभग सारे क्वेश्चन एक टाइप के मिल जाते हैं, इसमें हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, कॉम्पिटिशन में और सब्जेक्टिव ये डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपके पास इसके अंदर आ जाएगा a1 an और n2 में n माइनस वन, ये x की वैल्यू आ गई, x में किसको कहते चल रहा था, a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस एंड सो ऑन an माइनस वन। अगर ये HP में दिए हुए तो इनका रेसिप्रोकल AP में हो गया, a1 a2 a2 a3 a3 a4 a3 a4 एंड सो ऑन an माइनस वन an, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास तो ये नंबर AP में है, कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, सारे कॉमन डिफरेंस क्योंकि मुझे प्रोडक्ट लेना है साथ a1 a2 a2 a3 a3 a4, यहाँ एलसीएम लिया, फिर यहाँ एलसीएम लिया, फिर यहाँ एलसीएम लिया, फिर यहाँ एलसीएम लिया, प्रोडक्ट वाली टर्म को राइट में ले गया, तो d इंटू a1 a2 आ गया, इसी प्रकार d इंटू a2 a3 आ गया, d इंटू a3 a4 आ गया, d इंटू an माइनस वन और an आ गया, इन सबको ऐड कर दिया, तो यहाँ से d तो राइट साइड में कॉमन आ जाएगा, अंदर ये बच गया, इधर पहला जो पार्ट था, पहली जो इक्वेशन थी उसका फर्स्ट पार्ट बचेगा और लास्ट पार्ट बचेगा। अब इस a1 और an को फिर से 1/a1 और 1/an में चेंज किया है, क्योंकि AP की टर्म है, इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपके पास। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 7, क्वेश्चन नंबर 7,
ए बी और सी HP में है, देन द वैल्यू ऑफ A, B and C are in HP, देन हमें वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, 1/b प्लस 1/c माइनस 1/a, 1/b प्लस 1/c माइनस 1/a इनटू में दूसरा इसके साथ दिया हुआ फैक्टर 1/c प्लस 1/a, 1/c प्लस 1/a माइनस 1/a। देखो भाई इसके अंदर दो ऑप्शन हमारे पास है, जो डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए ना, हिंट भी दिया हुआ है लास्ट में जो सॉल्यूशन उसमें। एक बार इसने इस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए ए को एलिमिनेट कर रखा है, एक बार बी को एलिमिनेट कर रखा है, एक बार सी को एलिमिनेट कर रखा है। आप सारे ऑप्शंस में देखोगे भी पहला जो ऑप्शन है इसमें इसकी वैल्यू केवल और केवल बी और सी के रूप में है, दूसरे ऑप्शन में इसकी वैल्यू ए और सी के रूप में है, तीसरे ऑप्शन में इसकी वैल्यू बी और ए के रूप में है। क्योंकि ये तीनों HP में है तो इनका रेसिप्रोकल 1/a, 1/b और 1/c जो है वो AP में होगा। 1/a, 1/b और 1/c किसमें है, AP में है। बीच वाले का डबल, बाकी दोनों का सम। टू बाई बी इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, ठीक है। एक बार आप इसमें b को एलिमिनेट कर दो, एक बार c को एलिमिनेट कर देना, एक बार a को एलिमिनेट कर देना, सारे ऑप्शन को। कैसे, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, कैसे एलिमिनेट करूँ, 1/a की वैल्यू आ गई 2/b माइनस 1/c। अब इसमें ये नहीं कि मुझे ये कैसे पता चले, ऑप्शन से अंदाज़ा लगेगा कि तीन ऑप्शंस जो दिए हुए उसमें हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो आपके पास बी और सी के रूप में आया हुआ है, बी और सी के रूप में। तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि यहाँ से बी और सी के रूप में इस रिजल्ट को रिड्यूस कर दूँगा, यानी कि मतलब 1/a की वैल्यू पुट कर दूँ। दोनों जगह क्या पुट करना है मुझे, 1/a की वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं, बस अपने आप सोल्व कर देंगे। 1/a की जगह 2/b माइनस 1/c रखो, 1/b एज इट इज, 1/c एज इट इज, माइनस 1/a की जगह आ गया 2/b माइनस 1/c, 1/c एज इट इज, 1/a की वैल्यू 2/b, इधर 1/c है, 2/b माइनस 1/c और माइनस का 1/a। कुछ भी तो नहीं करना, हिंट मिलेगा ऑप्शन से कि पहले ऑप्शन में केवल बी और सी आया हुआ है, इसका मतलब ए को ख़त्म करो। दूसरे ऑप्शन में सी और ए आया हुआ है, इसका मतलब बी को एलिमिनेट करो। कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट निकालना है, इस प्रोडक्ट में ए बी और सी तीनों आएंगे। पहला ऑप्शन अगर ट्रू हुआ तो इसका मतलब वहाँ से एलिमिनेट किसको करना पड़ेगा, ए को। दूसरा ऑप्शन ट्रू हुआ तो एलिमिनेट बी को करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन अगर ट्रू हुआ तो उस केस में आपको एलिमिनेट सी को करना पड़ेगा। ये तो वैल्यू थी 2/b माइनस 1/c जो किसके इक्वल था, 1/a। इस 1/a और इस 1/a की जगह मैंने 2/b माइनस 1/c रख दिया। ये ब्रैकेट खुलेगी, ये माइनस और ये प्लस। 2/b माइनस 1/c रखा, प्लस 1/c से माइनस 1/c कैंसिल। क्या है यहाँ पर, 1/b माइनस 2/b, 1/c प्लस 1/c 2/c, 1/b माइनस 2/b माइनस 1/b, और बाहर यहाँ क्या बच गया, 2/b माइनस 1/b, 1/b बच गया। अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 2/bc और माइनस का 1/bc। ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगर आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है स्पष्ट कि मोर देन वन ऑप्शंस आर ट्रू, तो आप बाकी ऑप्शंस के लिए भी ट्राई जरूर करोगे, बाकी जो ऑप्शंस हैं उनके लिए भी ट्राई जरूर करोगे, ध्यान रखना। अब मैं यहाँ से एलिमिनेट कर लेता हूँ, तो मैंने किसको एलिमिनेट किया, 1/a को। अब मैं एलिमिनेट कर देता हूँ सपोज 1/b को। 1/b की वैल्यू क्या आ गई, ये जो है 2 मल्टीप्लाई है, परली तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ 1/a प्लस 1/c। रख दो 1/b की जगह वैल्यू
वन बाई बी की जगह 1/2 टाइम्स ऑफ 1/a प्लस 1/c वैल्यू पुट करूँगा 1/b की जगह यहाँ 1/2 टाइम्स ऑफ 1/a प्लस 1/c माइनस 1/a वैल्यू ब्रैकेट 1/b की वैल्यू पुट कर ली है 1/2 टाइम्स ऑफ 1/a प्लस 1/c प्लस का 1/c है और माइनस का 1/2 माइनस 1/a दूसरी ब्रैकेट में 1/c प्लस 1/a 1/b की जगह माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ 1/a प्लस 1/c कुछ भी तो नहीं करना, हिंट बता दिया उसके अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ से 1/b की ये वाली वैल्यू पुट कर दी इस 1/b की जगह और इस 1/b की जगह भी ये वाली वैल्यू पुट कर दी। 1/2 को a से मल्टीप्लाई किया 1/2a प्लस 1/2c प्लस 1/c माइनस का 1/a 1/c प्लस 1/a माइनस 1/2a और माइनस 1/2c 1/2a माइनस का 1/a 1/2c प्लस 1/c 3/2c हो जाएगा। इन दोनों का सम एलसीएम लूँगा मैं 2c ऊपर 1 प्लस 2 3/2c इन दोनों का सम 3/2c ऊपर 3 आएगा नीचे 2c 1/2a प्लस का माइनस का 1/a एलसीएम अगर 2a 1 माइनस a माइनस का 1/a 1/c में से 1/2c माइनस करोगे प्लस का 1/2c 1/a में से 1/2a माइनस करोगे प्लस का 1/2a। बेटा अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है 1/c में से 1/2c कैसे माइनस करोगे 1/c में से 1/2c माइनस करना है 2c एलसीएम आ गया c से डिवाइड किया 2 बचेगा 2c से डिवाइड किया बनाएगा क्या आ गया 1/2c 1/2c आपस में मल्टीप्लाई करो 1/2c को 3/2c से मल्टीप्लाई करोगे 3/2c को 1/2c से 3 × 1 3 अपॉन 4c² 1/2c को माइनस 1/a से माइनस का 1/2ac 1/2a को 3/2c से प्लस का जाएगा 3/4ac 1 को 3 से 3 2a को 2c से 4ac 1/2a को माइनस 1/a से माइनस का 1/2ac ये दोनों टर्म सोल्व हो जाएंगे क्या बचेगा माइनस का 1/2ac है और प्लस का 3/4ac एलसीएम आ गया 4ac 2ac से डिवाइड किया 2 बचा ऊपर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का 2 प्लस का 3 ये 1/4ac आ गया। इन दोनों का सम कितना है 1/4ac रख दो प्लस का माइनस का 1/4ac आ रहा है। अगले स्टेप में रख देना 3/4c² 3/4c² माइनस का 1/2ac प्लस का 3/4ac इन दोनों का सम आया प्लस का 1/4ac और लास्ट में माइनस का 1/2ac। आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है 1/4 सबसे बाहर है c और a के रूप में जो आंसर है 1/4 शब्द के बाहर है। अब 1/4 शब्द के बाहर है तो 1/4 को बाहर कैसे निकालो नीचे से 4 बाहर निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से 4 बना दिया ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे से 1/4 बाहर आएगा क्या बच गया अंदर 3/c² प्लस का 1/ac और माइनस का 2/c। ये आपके पास कौन सा ऑप्शन हो गया माइनस का 1/a² कह रहा है 3/c² आया हुआ है 2/c। बेटा कैलकुलेशन चेक करना एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। कैलकुलेशन चेक करेंगे यहाँ इन कोफिशिएंट्स में प्रॉब्लम आ रही है ठीक है। अगर यहाँ पर यही आ रहा है दोबारा कैलकुलेशन के बाद इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। और लास्ट ऑप्शन आपके पास है मैंने 1/b को एलिमिनेट किया। मैंने सबसे पहले किसको एलिमिनेट किया था इसके अंदर c को एलिमिनेट किया था a को। अब लास्ट ऑप्शन और बच गया आप इसमें c को एलिमिनेट हो 1/c की जगह क्या पुट कर दोगे 2/b - 1/a
सोल्व करोगे यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा तो आपके पास तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। इसमें क्या रहेगा, तीनों ऑप्शन जो है वो ट्रू हैं, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी और सी तीनों ऑप्शन ट्रू हैं। एक बार ये कैलकुलेशन चेक जरूर कर लेना। ये दोनों कांस्टेंट आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, यहाँ पर 2 आया हुआ है, यहाँ पर 1 आया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये 2 आएगा और नीचे यहाँ 4 आएगा, ऊपर 1। कैलकुलेशन चेक कर लेना बस एक बार, ये कह रहा हूँ। अगर यही आ रहा है तो आंसर फाइनल है फिर ये। उसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास 12 कंसीडर द सीरीज। बुक बेटा कंपटीशन की कोई भी बुक, ऑब्जेक्टिव बुक, सभी बुक्स में एरर है, सभी बुक्स में प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है, हर बुक में मिलेंगे मिस्टेक्स, प्रिंटिंग मिस्टेक बेसिस बुक्स, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है 21, 22, 23 के -1 और के। 21, 22, 23 एंड सोन के -1 और के 3 डिजिट नंबर कह रहा है, वेयर के इज 3 डिजिट नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर एग्जिस्ट इन द गिवन सीरीज, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के। अर्थमेटिक मीन एंड geometric mean of 21 and k lies in the above sequence है। अगर इन टर्म्स को प्लस और माइनस से कनेक्ट करूँगा तो सीरीज आएगी। या आपको सीक्वेंस दी 21, 22, 23 के -1 और के कंजुगेटिव नेचुरल नंबर जो 21 से स्टार्ट हो रहे हैं, के 3 डिजिटेड नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, देन नंबर ऑफ वैल्यूज के कैन अटेन। आंसर के की वैल्यू नहीं है, के कितनी वैल्यूज एक्वायर करेगा। के अगर 5 वैल्यूज एक्वायर कर रहा है तो हमारा आंसर 5 होगा। के अगर 2 वैल्यूज एक्वायर कर रहा है तो हमारा आंसर 2 होगा। के 3 वैल्यूज एक्वायर कर रहा है तो हमारा आंसर 3 होगा। लेकिन के की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, के की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट है 21 और लास्ट है के, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन भी इसी सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट हो, मतलब इन्हीं में से कोई हो। 21 और के का सम अपॉन 2, 21 प्लस के अपॉन 2 बिलोंग्स टू 21, 22, 23 एंड सो ऑन, लास्ट में के -1 होता है। मतलब जब मैं के की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो 21 प्लस के अपॉन 2 जो है वो इन्हीं में से कोई एक है। √21 के ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ये भी इन्हीं में से कोई एक हो, 21, 22, 23 के -1 एंड के। ध्यान रखना के ऊपर जो लिमिट है वो के 3 डिजिटेड नंबर है। एक रिस्ट्रिक्शन के ऊपर यहाँ से आएगा, एक रिस्ट्रिक्शन के ऊपर यहाँ से आएगा। ये सारा का सारा इनमें से कोई एक हो, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर बड़ी जो टर्म हो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 ओड है, के इसमें ऐड करूँगा, के जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज एक्वायर कर सकता है। 3 डिजिटेड नंबर कह रहा है के, लेकिन वो 3 डिजिटेड नंबर होगा ओड। अगर के इवन हुआ तो ओड में इवन ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इनमें से नहीं आनी ये वैल्यू। 21 प्लस के अपॉन 2 जो है उसकी वैल्यू इनमें से नहीं होगी। यानी कि के अगर इवन हुआ
तो 21 प्लस के अपॉन 2 जो है वो इस सेट में प्रेजेंट नहीं होगा। फॉर 21 प्लस के अपॉन 2 बिलोंग्स टू 21, 22, 23 and so on, k minus 1 और k must be an odd नेचुरल नंबर कह दो, क्योंकि नेचुरल नंबर है सारे के सारे इस सीरीज में। जो सीक्वेंस आपको दी हुई सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हों सारे के सारे नेचुरल नंबर है। इसके लिए k जो है उसका ओड नेचुरल नंबर होना जरूरी है। एंड 21 into k must be a perfect square। ट्वेंटी वन इंटू के, ये 21 इंटू के जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर क्यों होना चाहिए बताओ? ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों होना चाहिए? क्योंकि रूट 21 के परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। रूट 21 इंटू के अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट इनमें से नहीं मिलेगा। भाई यहाँ से इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू नेचुरल नंबर कब आएगी? जब रूट के अंदर वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो। अब इस 21 इंटू के को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने के की वैल्यू कह दी जो इस बुक में कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग 21 लैम्डा स्क्वायर। के की वैल्यू जब मैं 21 लैम्डा स्क्वायर पुट करूँगा तो 21 एक ही रहा, एक के की वैल्यू में 21 आए हुआ है, 21 का स्क्वायर होगा साथ में लैम्डा स्क्वायर होगा। के जो है देयरफॉर लेट की बजाय के विल बी ऑफ द फॉर्म, के विल बी ऑफ द फॉर्म, के जो उसका फॉर्म क्या होगा? इट विल बी 21 लैम्डा स्क्वायर। मेन पॉइंट है समझने का कि के की वैल्यू 21 लैम्डा स्क्वायर क्यों आ रही है। के की जगह 21 लैम्डा स्क्वायर रख दिया, एक 21 इसके साथ पहले से मल्टीप्लाई है। और दूसरा जो ध्यान क्या रखना है वो यहाँ से के ओड होना चाहिए, के मस्ट बी ओड। अब के ओड आने के लिए आप ये बता सकते हो कि लैम्डा स्क्वायर क्या होना चाहिए। लैम्डा अगर इवन हुआ तो उसका स्क्वायर भी इवन आ जाएगा। अब इवन को ओड से मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट इवन आ जाएगा। इसका मतलब जो लैम्डा स्क्वायर है के मस्ट बी ओड, फॉर इट लैम्डा मस्ट बी ओड। लैम्डा भी क्या होना चाहिए? ओड होना चाहिए। लैम्डा भी क्या होना चाहिए? ओड होना चाहिए। बेटा दोनों रिस्ट्रिक्शन एक साथ हैं। अर्थमेटिक मीन इन्हीं में से कोई एक हो उसके लिए के का ओड नंबर होना जरूरी है। ज्योमेट्रिक मीन इन्हीं में से कोई एक हो उसके लिए इस के का एक पर 21 लैम्डा स्क्वायर होना जरूरी है। 21 क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई है, 21 इंटू के परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए के की वैल्यू 21 लैम्डा स्क्वायर। के की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो इसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल जाएगा 21 लैम्डा। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ लैम्डा कौन सी वैल्यू जो एक्वायर करेगा। अगर लैम्डा की वैल्यू इवन हुई तो इवन का स्क्वायर भी इवन, इवन को ओड से मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट के की वैल्यू कैसी आ गई? इवन आ गई। लेकिन ऊपर से रिस्ट्रिक्शन क्या है? के क्या होना चाहिए? ओड होना चाहिए। इसलिए के जो है उसकी वैल्यू ओड कब आएगी? जब लैम्डा कैसा होगा? ओड होगा। ठीक है, के के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, के 3 डिजिटेड नंबर है तो के की वैल्यू 100 से और 999 के बीच में होगी। के की जो वैल्यू है वो 100 से 999 के बीच में। मेरे को पहले लैम्डा मिलेगा। लैम्डा की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है? लैम्डा क्या क्या पॉसिबल है वो मिलेगा। अब यहाँ पर आप बीच में के की वैल्यू पुट कर दो 100 लेस देन इक्वल टू के की वैल्यू थी 21 लैम्डा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 999। 21 से डिवाइड कर दिया तो 100/21 लेस देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 999/21। डिवाइड नहीं हो रहा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको मैं 21 से डिवाइड करूँगा, 2100 का 84, 16 बच गया, 21 7 147, 4.7 अप्रोक्सीमेट
लेस देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, 333/7, 7 से डिवाइड किया 7 चौक 28, 6 बचेगा और 7 में 63, 7 चौक 28, 5 बचा 53 हो गया, 49, 4 बचेगा 35, 5 बचेगा 7, यह आएगा 47.57। मतलब लैम्डा एक नेचुरल नंबर होगा, ओड नेचुरल नंबर होगा और उसका स्क्वायर 4.7 से 47.57 के बीच में होगा। तो लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू इंटीजर वैल्यूज 3 आ सकती है, 2 तो नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता। लैम्डा को अगर मैं 2 लेके चलूंगा तो उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अब 4 तो इससे छोटा है और इससे छोटा है, तो लैम्डा की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 भी नहीं होगी, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49। भाई लैम्डा का स्क्वायर इन दोनों के बीच में रहे, लैम्डा को 2 लेता हूँ तो उसका स्क्वायर 4 से छोटा हो गया, लैम्डा को 7 लेता हूँ तो उसका स्क्वायर 49 से छोटा हो गया। लेकिन लैम्डा कौन सी वैल्यूज एक्वायर करेगा, ओड। तो इनमें से ओड वैल्यू कौन कौन सी है, लैम्डा 3 और 5। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सीक्वेंस आपको दी हुई है, पहले और लास्ट नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इसी सीक्वेंस का कोई मेंबर हो, इसके लिए हमारे पास जो k है वो क्या होगा, नंबर 1 ओड होगा, k ओड होगा, क्योंकि 21 + k/2 इसी सीरीज में आना चाहिए, यानी कि सारा का सारा 2 से डिवाइड हो जाए, इसके लिए इसका इवन होना जरूरी है। तो 21 ओड है तो k भी ओड होगा, पहला रिस्ट्रिक्शन k ओड है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन हमारे पास क्या है, √21k ज्योमेट्रिक मीन है पहले और लास्ट का, ये भी इसी सीरीज में। इसके लिए 21k सारे के सारे का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। अकेले k की वैल्यू 21 लैम्डा स्क्वायर, k जो है उसकी वैल्यू किस टाइप की होगी, 21 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा क्या होगा, इवन या ओड, लैम्डा इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन, 21 को इवन से मल्टीप्लाई करूंगा k इवन आ जाएगा, इसका मतलब लैम्डा भी क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। दूसरा लास्ट रिस्ट्रिक्शन है k 3 डिजिटेड नंबर है, तो k की वैल्यू 100 से 999 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ k की वैल्यू पुट कर दी है बड़े, 21 लैम्डा स्क्वायर 100 से 999 के बीच में। सोल्व किया यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 4.7 से 47.57 के बीच में आती है। तो ऐसा नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर इन दोनों के बीच में है वो नेचुरल नंबर 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू 3 और 5 हो गई। लैम्डा की वैल्यू यहाँ 3 और 5 आप पुट करोगे तो k की मेरे पास 2 वैल्यूज मिलेंगी। k की एक वैल्यू मिलेगी 21 × 9 और k की दूसरी वैल्यू मिलेगी 21 × 25। ये दोनों वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे, यहाँ यहाँ और यहाँ पर, यहाँ और यहाँ k की वैल्यू, तो आपको ये भी इसी सीरीज के अंदर मिलेगा और ये भी इसी सीरीज, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है।